दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की ताजा गतिविधियों पर। महाकाल मंदिर के नाम से लोगों के साथ ठगी की वारदात करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बदमाश ने इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी को 1 लाख की चपत लगा दी थी। पूछताछ कर अन्य लोगों के साथ किए गए ठगी का पता लगाया जा रहा है। दोपहर में खुलासे के बाद बदमाश को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। 18 अप्रैल को फ्रीगंज में अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक संचालक विजय जैन से महाकाल मंदिर में 35 एसी लगाने का टेंडर पास होने का झांसा देते हुए मोबाइल धारक ने दुकान के दस्तावेज और कीमत मांगी थी। व्हाट्सएप पर डिटेल भेजने के बाद कॉल धारक ने क्यूआर कोड भेजकर 2% मार्जिन मनी जमा करने के लिए कहा और शाम तक खाते में पैसा आने की बात कही। इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी ने मोबाइल धारक की बातों में आकर क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ऑनलाइन 98,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद कॉल करने वाले का मोबाइल बंद हो गया। इसके साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत देकर विजय जैन ने माधवनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के 3 दिन पहले कॉल धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया। बीती रात मामले में धोखाधड़ी करने वाले सेठीनगर निवासी आयुष उर्फ लंकेश को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पकड़ा गया। मामले का आज दोपहर में खुलासा करने के बाद बदमाश को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। गौरतलब हो कि पिछले दिनों से कई व्यापारियों से मंदिर के पुजारी का नाम लेकर धोखाधड़ी के प्रयास किए गए थे। व्यापारियों में इंदौर का एक कारोबारी भी शामिल है। सभी मामले में गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ की जाएगी। तो ये जनरली लोगों को कहता था कि जैसे अभी जिस मामले में इसने एसी का टेंडर निकालने के लिए लोगों से ठगी की थी, कहा था कि आप इतना अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, आपको एसी का टेंडर मिल जाएगा। इस चक्कर में इसने 96,000 रुपये की ठगी करी थी। विजय जैन करके एक व्यक्ति है अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इस हिसाब से ये इस तरीके की ठगी करता है। इस पर और भी अपराध पंजीबद्ध हैं। कोतवाली महाकाल थाना क्षेत्र में भी और चिमनगंज थाना क्षेत्र में भी इसके खिलाफ मामले पंजीबद्ध हैं। प्राय इसने जो अभी आज इसको अरेस्ट किया है, तो इससे जो पूछताछ की गई उसमें ये पाया गया कि ये इस तरीके के फ्रॉड करता रहता है, क्योंकि इसका ऐसा मानना है कि इसको कार्य नहीं मिला, काम नहीं मिला कोविड के दौरान, तो इसको पैसे का संकट आया, तो इस तरीके की गतिविधियां करता रहता है। नगर निगम के स्विमिंग पूल में बीती शाम डूबे नाबालिग का आज सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। बीती रात अनुमति नहीं मिलने पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रोक दी गई थी। यादव कॉलोनी आगर नाका पर रहने वाला तनवीर पिता परवेज फारूकी 16 वर्ष दोस्त अंकित शर्मा गणेश कॉलोनी और एक अन्य के साथ शाम को नगर निगम परिसर में बने स्विमिंग पूल पर तैराकी के लिए गया था। पुल को दोस्त के साथ पार करते समय बीच में पहुंचने के बाद तनवीर अचानक गहराई में चला गया। दोस्त अंकित शर्मा ने उसके डूबने पर वहां मौजूद तैराकों को बचाने के लिए कहा, तो उन्होंने मजाक समझा। अंकित ने खुद बचाने का प्रयास किया। उसके बाद निगम के तैराकों ने छलांग लगाकर तनवीर को बाहर निकाला। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम के डेड बॉडी अपने घर ले गए। कोतवाली पुलिस 1 घंटे बाद परिजनों को समझाइश देकर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाई। रात में ही पोस्टमार्टम की तैयारियां कर ली गई थी। कलेक्टर की अनुमति नहीं मिलने पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को रोक दिया गया। सुबह कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को बॉडी सौंपी है। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हम तैर रहे थे तो हम दोनों बीच में चले गए, है ना, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, सांस फूल गई तो वो अंदर ही बैठ गया। तो उसके पास एक दोस्त था, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं बाहर गया, बाहर से पाइप लाया, इतने वो अंदर चला गया। फिर मैंने उनको बोला तैराक को ये आ जाओ बचाने, फिर वो आए। हाँ, उसमें ये हुआ कि मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया कि आप नगर निगम जाओ। मैं जब नगर निगम पहुंचा तो वहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे, कोई तैराक नहीं थे कि जो वो मतलब वहाँ पर अगर कोई बच्चा डूबे तो उसको मतलब वो बचा लें, इस तरह का वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा का बोला तो उन्होंने वो भी नहीं दिखा पाए। हादसा है, नगर निगम के लोगों की गलती है। वहाँ पर उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं व्यवस्था कर रखी है, कोई इंतज़ाम नहीं। कोई अगर बच्चे हैं तो कोई वहाँ ड्राइवर नहीं है कि वो उनको बचा ले। अगर इस तरह की कोई घटना हो तो पूरी लापरवाही है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे मकान तोड़ो अभियान में आज सुबह निगम पुलिस अमले के साथ जूना सोमवारिया पहुंची थी। केकेसी ग्रुप के बदमाश का मकान जेसीबी द्वारा तोड़ा गया। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के जूना सोमवारिया में रहने वाले बदमाश रमीज खान दहशतगर्दी के ग्रुप केकेसी से जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी का पर्याय बनी हुई थी। उक्त ग्रुप के सदस्य कुख्यात बदमाश दुर्लभ कश्यप की हत्या को अंजाम दे चुके हैं। रमीज भी इस हत्या में शामिल था। उसके खिलाफ 5 अन्य मामले भी दर्ज हैं।
लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस द्वारा गुंडे बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में उसकी संपत्ति की जानकारी नगर निगम से निकाली गई। जानकारी सामने आई कि मकान बिना अनुमति के और अवैध बना हुआ है, जिसके चलते आज भारी पुलिस बल के बीच नगर निगम की टीम बदमाश के मकान पर पहुंची और खाली कराने के बाद जेसीबी की मदद से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस को परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल के आगे परिजनों की नहीं चल सकी। गौरतलब हो कि पुलिस पिछले 2.5 साल से लगातार बदमाशों के अवैध मकानों और कब्जों को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। अब तक 80 से अधिक बदमाशों के मकान और कब्जों को जमींदोज किया जा चुका है। नाम क्या है इनका? रमीज। कितने मामले दर्ज है? सिर्फ थाना जिवाजीगंज पे 5 मामले दर्ज हैं इसके विरुद्ध। इसमें हत्या का अपराध है, अवैध शस्त्र रखने का है और मारपीट के हैं। बीती रात पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घर से दोनों किराए के मकान में गए थे। हत्या के बाद पति ने मृतका के बेटे को मोबाइल पर हत्या की खबर दी और फरार हो गया। राज रॉयल कॉलोनी में रहने वाली लीलाबाई 14 सालों से लिव इन रिलेशन में दिनेश चौहान के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी। दिनेश ने वीरनगर में मकान किराए से ले रखा था। रात को दिनेश राज रॉयल कॉलोनी पहुंचा। लीलाबाई से रामघाट घूमने का बोलकर टीवीएस एक्सेल से साथ ले गया। रात 11 बजे के लगभग दिनेश ने लीलाबाई के बेटे हर्षित को कॉल किया और बताया कि तेरी मां की गला दबाकर हत्या कर दी है। वीरनगर वाले मकान में ताला लगा है, जिसकी चाबी खिड़की में रखी है। हर्षित को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो वो वीरनगर पहुंचा। मकान का ताला लगा हुआ था, चाबी खिड़की में रखी हुई थी। उसने चौकीदार मधुसूदन को बुलाया और दरवाज़ा खुलवाया तो मां की लाश पड़ी हुई थी। चिमनगंज थाना पुलिस को सूचना देने के बाद वो मां को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या की जानकारी लगते ही टीआई जितेंद्र भास्कर अस्पताल पहुंच गए थे। बेटे हर्षित से चर्चा करने के बाद मामले में दिनेश के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। रूम पे चले जा, तेरी चाबी खिड़की में रखी है और तेरी मम्मी की लाश अंदर है, जाके तू देख ले। सर ये बात मुझे बोली और मेरी दीदी को भी बोली यह बात, और सर मैंने जाके देखा और उन्हें रिटर्न कॉल किया तो सर उनका फ़ोन बंद आ रहा था और सर वो वहाँ से भाग गए। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर क्या कारण? यहाँ पर पति पत्नी का किसी बात को लेकर तनाव हुआ और पति ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और घर का ताला लगाकर भाग गया। भागने के पश्चात उसने हत्या करने की सूचना अपने लड़के को दी, बताया कि मैंने तुम्हारी मां की हत्या कर दी है और ताला लगा दिया है, चाबी खिड़की के पास रखी है। जब उनका लड़का हर्षित यहाँ आया, उसने घटनास्थल का दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी मां का शव मिला। वो तत्काल उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया। उसके पश्चात उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट करी। हर्षित की रिपोर्ट पर से हमने दिनेश चौहान के खिलाफ में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। दिनेश चौहान घटना के पश्चात से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये एक सूचना मिली थी जिसमें सीएच के पीएम परिसर में लीलापति दिनेश का शव का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया में जो चेहरे पे और गले पर चोटों के निशान पाए गए हैं। संभवतः मृतका का गला दबाकर हत्या की गई है। तो फिर हम लोग ये घटनास्थल निरीक्षण किया। वीरपुर चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पे जो घर है उसमें पीछे वाले कमरे में कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। और ये मामला चूँकि सस्पेक्टेड मर्डर का था, इसलिए पूरी जांच की जाएगी और पीएम होने पर अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। महंगाई के विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस ने किया मुख्यमंत्री निवास का घेराव। तराना शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंशय गुड्डू शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे युवा नेता भोपाल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के तत्वावधान में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ भोपाल में जंगीय प्रदर्शन किया गया। इसके तहत युवक कांग्रेस के नेतागण प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में सीएम निवास पर घेराव करते दिखाई दिए। वहीं तराना से भी तराना युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अंशय गुड्डू शर्मा के नेतृत्व में युवा नेता प्रदर्शन में हिस्सा लेने भोपाल पहुंचे, जहां इन युवा नेताओं ने प्रदर्शन के बाद अपनी गिरफ्तारी भी दी। तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। Thank you.